राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, शुरुआत से मैं भगवान का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज की ये चर्चा भगवान और सनातन पे है। कुछ लोग बट गए हैं, कुछ लोग राम को पूछते हैं तो कुछ शिव जी को पूछते हैं, तो कोई राधा कृष्ण को पूछता है, तो कोई भगवान विष्णु को पूछता है, कोई माता पार्वती को पूछता है, तो कोई माता काली को पूछता है, तो फिर कोई दुर्गा मैया को, तो फिर अभी सबसे बड़ा त्योहार गणेश पूजा, गणपति बापा को हर कोई पूछता है। तो आज ये चर्चा इसी विषय को लेकर के होगी। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, सनातन को बचाना है तो आपस में लड़ना बंद कर दो। जो सनातन पे चर्चे करते हैं उन लोगों को कुछ बताया जाएगा, जो लोग कथावाचक हैं उनसे कुछ निवेदन रहेगा, और जो हमारे भारत के बड़े बड़े संत हैं, साधु हैं, शंकराचार्य हैं और आचार्य हैं, गुरु है, मार्गदर्शक हैं, उनसे कुछ निवेदन रहेगा। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों प्रेमानंद महाराज और राम भद्राचार्य जी को लेकर के बहुत सी बातें, सनातन को लेकर के बहुत सारे टिप्पणियां हमें देखने को मिल रही है। पहली बात तो यह है कि सनातन में यह सभ्यता नहीं है, सनातन का यह संस्कार नहीं है। सनातन ये नहीं बताता है कि आप अहम भाव रखो, क्रोध, हिंसा, द्वेष, ये सब जो विकार है इसको त्याग करना हमें सनातन सिखाता है। सनातन उस उच्चतर की शब्द है जिससे सारी दुनिया है, सारे धर्म, सारे ग्रंथ जिससे निकले हैं वो सनातन है। मित्रों, ये चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक वीडियो क्लिप में दिखाना चाहता हूं जो भारत नहीं सारे विश्व में अभी चर्चे में है। बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर धाम के जो सरकार हैं, जो अभी कथा करते हैं वहां पे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पहले आप उनके वीडियो को थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा वो क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ करके इस देश के शंकराचार्यों से, सभी आचार्यों से, सभी जगत गुरुओं से, इस देश के संत महंत कथावाचकों से प्रार्थना करेंगे, भैया हमारी बात को बुरा ना मानना। ये बात हम वायरल होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सनातन को बचाना है तो आपस में लड़ना बंद कर दो। देश के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, देश में कुछ बुद्धिमान लोग हैं, हमारी बात को, यदि इस वीडियो को तुम्हें समझ में आ जाए तो जरूर जन जन तक पहुंचाना। इस देश के जितने भी सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, हम एक प्रार्थना करेंगे, तुम यदि आचार्य हो, तुम यदि कथावाचक हो, यदि तुम्हारे अंदर सनातन का खून है, आप शंकराचार्य हो, तो आप अपने संतों पर उंगली उठाने से ज्यादा उन लोगों पर उंगली उठाओ जो धर्म को बिगाड़ रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और जो सनातन को फीका कर रहे हैं। मित्रों, अगर आप ये वीडियो को अपने हृदय से समझा है तो फिर मेरे को और आगे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग इसके बाद भी, इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, उनसे मैं थोड़ा सा निवेदन कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और जो लोग सनातन को कलुषित कर रहे हैं, निंदित कर रहे हैं, उनसे कुछ बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन में ये सब शोभा नहीं देता। अपने ही धर्म में अपने ही लोग जब आपस में लड़ते हैं, किसी को शोभा नहीं। आपस में लड़ाई सबसे बड़ी विध्वंस लाती है। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको समझ आएगी कि जब अपने अपने लड़ते हैं तो केवल और केवल विध्वंस ही होता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सनातन मिट जाए, सनातन टूट जाए, सनातन बिखर जाए? आप यही चाहते हैं। जो लोग साधु महात्मा हैं उनसे मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, आदरणीय संत और साधुजन, आपको यह अच्छा लगता है? अपने गरिमा बढ़ाने के लिए, अपने महिमा को बखान करने के लिए आप इस तरह लड़ते हैं, एक दूसरे के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। सनातन के जो शत्रु हैं वो तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु आप लोग। असल में वो लोग कुछ नहीं है। सनातन को अगर कोई ठेस पहुंचाने वाला है तो वो आप लोग हैं। एक दूसरे की गरिमा को भंग करते हुए एक दूसरे के बारे में चुगली करना, बुराई करना, ये आपको शोभा देता है? आपसे देश चलता है। आपको देख करके, आपकी बातें सुन करके पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है सब उत्साहित होते हैं। आपकी मुखमंडल से जो वाणी निकलती है उसे सुन करके एक बिगड़ा हुआ औलाद भी सुधर जाता है। आदरणीय राम भद्राचार्य जी से एक विनती है कि आप जब भी, जैसे भी, कभी भी, कहीं पे भी जो आप बोल देते हैं, ऐसा बोला मत करिए।
अगर उन्होंने बोल दिया है, उनकी आयु को देखते हुए, उनकी ज्ञान को देखते हुए, उनकी महत्वता को देखते हुए हमें भी उनके बारे में और बुराई नहीं करनी चाहिए। जो लोग राम भद्राचार्य जी को कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो उनकी तरह ही कर रहे हैं ना। उन्होंने चतुराई से बोला कि प्रेमानंद महाराज, यानी कि प्रेमानंद मेरा बालक है, बालक की तरह है। उन्होंने फिर अपने बोली को लेकर के स्पष्टता की है कि उन्होंने जो बोला है वो किसी द्वेष में या फिर क्रोध में नहीं। सबको संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, मैं उन्हें अपने बालक की तरह मानता हूं, इसलिए मैंने ऐसा। लेकिन ये सबके लिए ग्रहणीय नहीं है। मेरे दर्शकों, आप में से कई लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज जी को बहुत प्यार करते हैं, उनसे कोई भी प्यार कर लेगा। वो ऐसे हैं, विराट कोहली से लेकर के भारत में बड़े से बड़े स्टार उनको भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनको आदर करते हैं। उनको खानसार ने भी बोला था कि वो भगवान का अवतार है, वो महापुरुष हैं। उनको बुरा कहना और एक चैलेंज कर देना महंगा पड़ गया राम भद्राचार्य जी को, और उसी को लेकर के बवाल खड़ा हो गया। वो ऐसा बवाल खड़ा हो गया कि अब सनातन की साधु जो है वो 2-3 हिस्सों में बट गए हैं, और उन्हीं को जोड़ने के लिए बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये टिप्पणी की। उन्होंने निवेदन किया है, विनती की है कि ऐसा मत कीजिए। ये सनातन को जोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा, सनातन की रक्षा नहीं करेगा, सनातन को डुबाएगा। ये उनका मानना है, मेरा मानना है, आप में से कईयों को पता है। सारे धर्म सनातन से ही निकला हुआ है, ऐसा माना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब कुछ जो भी है सब सनातन से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इसका लिखित भी है कई ग्रंथों में। धर्म मजहब की नाम पे मत लड़ो यार, धर्म मजहब की नाम पे मत लड़ो यारो। सनातन की संस्कृति को समझो, सनातन की नींव को समझो। क्रोध, हिंसा, द्वेष, सारे विकारों को त्याग दो। विश्व में घृणा नहीं, शांति फैलाओ। लेकिन ये तब होगा जब सारे सनातनी इकट्ठे होंगे, किसी का मतभेद नहीं होगा, तभी हो सकता। हाँ, आप में से कई लोग बोलेंगे कि अगर आप शास्त्र उठाएंगे, इतिहास की पन्ना पलटेंगे, तो आपको दिखेगा कि मतभेद पहले से ही है। अगर आप शुक्राचार्य को देखेंगे तो उनका मत कुछ अलग था। अगर आप ऋषि दधीची को देखेंगे तो उनका मत कुछ अलग था। अगर आप दुर्वासा को देखेंगे, उनका मत कुछ अलग था। अगर आप भगवान परशुराम को देखेंगे तो उनका हाव भाव कुछ अलग था। अगर आप महर्षि भृगु को देखेंगे, महर्षि कश्यप को देखेंगे, वशिष्ठ को देखेंगे, भारत में जितने भी महापुरुष आए हैं और गए हैं, उनमें से कुछ अभी भी जीवित हैं, ऐसा भी माना जाता है। उन सब का मत अलग था, लेकिन भावना एक ही था, ईश्वर की प्राप्ति। तो आज भी वैसा ही है, कुछ लोग का मत अलग हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन सबका भावना एक ही है, भगवान तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचना। हम सब जहां से आए हैं, जो वेदों में, जो ग्रंथों में, जो पुराणों में लिखा हुआ है, वो प्रमाणित है। जिसको नासा भी मानता है, विश्व में सारे वैज्ञानिक उसको मानते हैं, उसको तोड़ने वाला हमको ना। उसको बिखरने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते। हम तोड़ने की कोशिश भी करें तो भी उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन हालत को देखते हुए ये ऐसा लगता है कि अगर अभी भी आप लोग नहीं सुधरे तो फिर प्रलय आ सकती। अभी नहीं तो कभी आ सकती है, आज नहीं तो काल आ सकती है। लेकिन आप लोग जैसा महात्माओं की वजह से ये सनातन बिखर सकता है, टूट सकता है, सनातन की गरिमा भंग हो सकती है। मित्रों, ये चर्चे को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कई लोग हैं जिनका पसंद अलग अलग है। एक ही घर में अगर 5 मेंबर है तो सबका पसंद एक नहीं होता। तो ठीक उसी तरह देश में जितने भी सनातन के रक्षक हैं, जो सनातन के सेवक हैं, सबका मत एक नहीं हो सकता। लेकिन सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य एक ही होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। आप लोग का मत क्या है, आप बताइएगा। जो पत्रकार साधुओं को लड़ाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, कुछ व्यूज के लिए, कुछ टीआरपी के लिए साधुओं को स्टूडियो पे बिठा करके लड़वाते हैं, उनको मैं धिक्कार करता हूं। आपको लज्जा आनी चाहिए। आपको पत्रकारिता करने की कोई अधिकार नहीं है अगर आपको संवेदनशील भाषा नहीं आती। आपको साधुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो नहीं आती है, तो आपको पत्रकारिता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप देश में शांति लाने का प्रयास ना करते हुए देश को, लोगों की भावनाओं को, सनातन को, धर्म को, मजहब को तोड़ते मरोड़ते हुए पूरा देश को तोड़ने की जो षड्यंत्र कर रहे हैं,
आपकी बातें जो षड्यंत्र को सुचाता है, इसलिए आपको लज्जा आनी चाहिए। आप पत्रकार हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। भारत के संविधान ने आपको स्वतंत्रता दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज साधुओं को आपस में लड़वाएंगे। अभी आप में से कोई बोल सकता है कि मैं भी तो उसी व्यूज के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां शांति ही एकमात्र उद्देश्य है, जहां चंडाशोक धर्माशोक बन गए थे। मैं उस प्रदेश का नागरिक हूं जो ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, महाप्रभु श्री जगन्नाथ देश से, महाप्रभु श्री जगन्नाथ का प्रदेश से, जगन्नाथ की मिट्टी से मैं आता हूं। मैं ये सब व्यूज के लिए, अपने पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बोल रहा। मैं खुद सनातनी हूं। मैं किसी भी धर्म में अंतर नहीं करता हूं। सबको अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करने की पूर्ण स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। जो जैसा चाहे अपने भगवान को पूज सकता है, अपने भगवान तक पहुंचने के लिए अपना मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकता है। ठीक उसी तरह मैंने भी चयन किया है सनातन। आप में से बहुत से लोग मुझे गाली भी दे सकते। सनातन बुरा नहीं है। सनातन में कुछ लोग हैं जिनके वजह से आज सनातन बदनाम है। सनातन धर्म नहीं, एक संस्था है, एक व्यवस्था है, संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण सृष्टि है, जिसको बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको अधिकार नहीं दिया गया है। चाहे वो राम भद्राचार्य जी हो या फिर कोई भी आचार्य हो, महर्षि हो, ऋषि हो, मुनि हो, प्रेमानंद महाराज हो या फिर कोई भी हो। और आपको बता दूं, प्रेमानंद महाराज सिर्फ भारत के नहीं, पूरे विश्व में लाखों करोड़ों युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं। बुरी रास्ता से उनको निकाल करके सही रास्ता, सही दिशा दिखा रहे हैं, सुधार रहे हैं। उनको देख करके आज की युवा अपने मन को बदलने की कोशिश करता है। उनको संस्कृत बोलने की जरूरत नहीं है। उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द संस्कृत से परे है। वो जो भी बोलते हैं स्वयं भगवान का दास बोलते हैं, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने बोला है कि मैं तो भगवान का दास हूं। तो सोचिए, अगर भगवान का श्रेष्ठतम दासों में से एक का उदाहरण ऐसा है, तो अगर सारे भक्त और सारे भगवान का दास जो अभी भारत में विद्यमान है, अगर सारे ऐसे बन जाएं, प्रेमानंद महाराज जी जैसा बन जाएं, तो भारत में कभी भी विध्वंस नहीं आएगा, भारत कभी नहीं टूटेगा और पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु कहलाएगा। मोदी जी का भक्त बनने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। सनातन का भक्त बनेंगे, सनातन का छात्र बनेंगे, सनातन का शिष्य बनेंगे, तभी भारत विश्व में विश्व गुरु हो सके। इस चर्चे में राजनीति नहीं घुसाना है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि जो राम को पूजता है वही भगवान है, जो कृष्ण को पूजता है वही भगवान है, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी हो, कोई भी हो। कुछ लोगों का मानना यह है कि जो राम को लाया है वो हमारे लिए सही है। अरे राम को लाने वाले आप कौन होते हैं? आप ही लोगों ने इन लोगों को लड़वाया है। देश के शंकराचार्य और आचार्य लोगों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसकी वजह भी राजनीति है। वो लोग राजनीति से परे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग अपने गरिमा बढ़ाने के लिए, एक राजनीतिक दल में उनको सीमित रखने के लिए ऐसा करवाते हैं। ऐसा भी अभियोग आते हैं। जो लोग राजनीति से परे हैं, जो राजनीति को साइड करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि राजनेताओं की वजह से देश में अशांति है। देश में शांति कहीं पे भी नहीं है। चाहे वो मणिपुर के दंगे के बारे में बात करो या फिर ओडिशा में महिला और औरतों पे जुल्म, आप कुछ भी कह सकते। ये सारे राजनेताओं की वजह से हो रहा है। तो इसका हल केवल एक ही है, वो है सनातन की विस्तार, सनातन की चर्चा, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। वो भी कई बार कह चुके हैं कि मैं किसी धर्म को, मजहब को तोड़ने की बात नहीं करता, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, सनातन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आजकल कुछ गिने चुने साधुओं के वजह से, संत महात्माओं के वजह से टूट रहा है, बिखर रहा है, कुछ राजनेताओं की वजह से नष्ट होने को है। ये उनका विनती है, मेरा विनती है। जो लोग प्रेमानंद जी को प्यार करते हैं, राम भद्राचार्य जी को प्यार करते हैं, उन सबका विनती है, पहले आप लोग सुधर जाइए। साधु महात्मा लोग, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, जिनको स्वयं भगवान का अवतार बोला जाता है, पहले आप लोग तो सुधर जाइए। चारों धाम में चारों शंकराचार्यों का बात कभी एक नहीं होता। किसने अधिकार दिया इन लोगों को उस मठ में, उस पीठ में, उस गद्दी में बैठ करके देश की प्रजा को भ्रमित करने के लिए? खैर छोड़िए, उनका अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना दायित्व है। उन पे टिप्पणी करने के लिए हमारा अधिकार ज्यादा नहीं।
अपने हद में रहते हुए हमने जो बोला, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे बातों से सहमत है तो अपना मतामत दीजिएगा। अगर आपका इसको लेकर के कोई भिन्न मत है तो आप भी बताइएगा। इस चर्चे को समाप्त करते हुए आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए, आपको बहुत बुरा लगेगा और इसके बाद जो मैं बोलूंगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रिय दर्शकों, आपने देखा, इन्हें कहते हैं कलंकित साधु। ये साधु नहीं है, साधु के भेष में सबसे बड़ा असाधु। लज्जा आनी चाहिए इन लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए इन लोगों को। जिस यज्ञपीठ में ये लोग बैठे हैं उसी में ये ध्वंस हो जाना चाहिए। मित्रों, ये एक वायरल वीडियो है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यज्ञ की तैयारी चल रही है और साथ में मदिरा पान। ये साधु है, सनातन के साधु हैं, ये मदिरा पान कर रहे हैं। इनको समाज से निकाल देनी चाहिए। जो साधु के भेष में असाधु कार्य करे, जो मदिरा मांस से मोह त्याग नहीं कर पा रहा है, उसको साधु हम नहीं बोल सकते। ये है असलियत, ये ढोंगियों की, ये प्रपंचकारियों की। इन्हीं लोगों की वजह से सनातन धर्म ट्रोल हो रहा है। सनातन में कई सारे भगवान हैं, हम किनको पूजा करें? कुछ लोग जो नास्तिक हैं ऐसा बोलते हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं वो लोग भी सनातन को निंदा करते हैं, इसलिए कि इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की फोटो, इसी तरह की कार्य, ये कार्य नहीं है, इसी तरह की कार्य और अनेकों दुष्कृत्यों की वजह से सनातन आज कलुषित है। तो अंत में मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस सब से निवृत्त रहिए। सनातन की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम निंदा करने की दूसरों को मौका मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हर हर महादेव।